विद्यार्थियों, मैं सिंबूराम, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय अटरू 12। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जैन साहित्य का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रमुख जैन कवि और उनकी रचनाएं तथा जैन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां या सामान्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। आदिकालीन काव्य में जैन काव्य ही सर्वाधिक प्रमाणित है। छोटा प्रश्न पूछा जाता है कि आदिकालीन साहित्य में सबसे प्रमाणित साहित्य कौन सा है, तो उत्तर होगा जैन साहित्य। जैन साहित्य ही सबसे प्रमाणिक है। महात्मा बुद्ध के समान महावीर स्वामी ने भी अपने धर्म का प्रचार लोक भाषा के माध्यम से किया। वैसे तो जैन उत्तर भारत में जहाँ तहाँ फैले रहे, किंतु 8वीं से 13वीं शताब्दी तक गुजरात में इनकी प्रधानता रही। प्रत्येक मनुष्य अपनी साधना और पौरुष से परमात्मा बन सकता है। आचार की सुदृढ़ भित्ति की स्थापना की गई। अहिंसा, करुणा, दया और त्याग का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बताया गया। जैन मुनियों ने अपभ्रंश में प्रचुर रचनाएं लिखी जो कि धार्मिक हैं। इस संप्रदाय की रीति नीति का पदबद्ध उल्लेख हैं। अहिंसा, कष्ट सहिष्णुता, विरक्ति और सदाचार की बातों का इसमें वर्णन है। कुछ ग्रस्त जैनों का लिखा हुआ साहित्य भी उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त उस समय के व्याकरण आदि ग्रंथों में भी साहित्य के उदाहरण मिलते हैं। कुछ जैन कवियों ने हिंदुओं की रामायण और महाभारत की कथाओं से राम और कृष्ण के चरित्रों को अपने धार्मिक सिद्धांतों और विश्वासों के अनुरूप अंकित किया है। इस पौराणिक कथाओं के अतिरिक्त जैन महापुरुषों के चरित्र पर लिखे गए और लोक प्रचलित इतिहास प्रसिद्ध आख्यान भी जैन धर्म के रंग में प्रस्तुत किए गए हैं। इनके अतिरिक्त जैनों ने रहस्यात्मक काव्य भी लिखे हैं। अतः उसमें अन्य धर्मों के प्रति कटु उक्तियाँ नहीं मिलती है और न ही लोक व्यवहार की उसमें उपेक्षा मिलती है। इस प्रकार जैन साहित्य के अंतर्गत पुराण साहित्य, चरित काव्य, कथा काव्य और रहस्यवादी काव्य मिलते हैं। इस प्रकार अब प्रमुख जैन कवि और उनकी रचनाएं, जिसमें पहले देवसेन, इनका ग्रंथ श्रावकाचार। इसमें दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन है और गृहस्थ के कर्तव्यों का इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। दूसरे शालिभद्र शूरी, इनका ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास। इसमें भरत व उसके छोटे भाई बाहुबली की वीरता, युद्धों के वर्णन के पश्चात मोक्ष के भाव का प्रतिपादन किया गया है। चंदन बाला रास जैन कवि आसगु की रचना है। आसगु जालोर के कवि थे। अगला सुमति गणी, इनका ग्रंथ नेमिनाथ रास। इसमें नेमिनाथ के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है। अगले कवि विजयसेन सूरी, इनकी रचना रेवंत गिरी रास। इसमें तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा एवं रेवंत गिरी तीर्थ का वर्णन है। यात्रा व मूर्ति स्थापना की घटनाओं पर यह आधारित है। अगले कवि हेमचंद्र, इन्होंने शब्दानुशासन की रचना की और इसी कारण इन्हें प्राकृत का पाणिनि भी कहते हैं। शब्दानुशासन अपभ्रंश में रचित एक व्याकरण ग्रंथ है। हेमचंद्र जैन धर्म के महान आचार्य थे और अपने समय में कवि काल सर्वज्ञ कहे जाते थे। इस प्रकार प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं का अध्ययन किया। इसके संबंध में छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे देवसेन की रचना या ग्रंथ का नाम लिखिए, तो आपको उत्तर लिखना है श्रावकाचार। या प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है नेमिनाथ रास किस कवि की रचना है, तो उत्तर लिखना है सुमति गणी। यह इनके
इसमें किस विषय का प्रतिपादन हुआ है, इसके संबंध में भी छोटा प्रश्न पूछा जाता है। प्रमुख प्रवृत्तियां, इनके संबंध में निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाता है कि जैन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां या सामान्य प्रवृत्तियां या इनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो पहली, जैन धर्म की प्रतिष्ठा। जैन साहित्य में सर्वप्रमुख रूप से जैन धर्म की प्रतिष्ठा की गई है। दूसरा, आध्यात्मिक चिंतन की प्रधानता। जैन साहित्य में सर्वत्र आध्यात्मिक चिंतन दिखाई देता है। सात्विक जीवन पर बल। जैन शुद्ध, सात्विक व सरल जीवन पर विश्वास रखने वाले थे। रहस्यवादी विचारधारा भी इनके काव्य में मिलती है। अंतिम, रूढ़ियों व परंपराओं का विरोध। हिंदू धर्म में प्रचलित जो रूढ़ियां थी, जो बाह्य आडंबर थे और जो परंपराएं थी, इनका जैन साहित्य में विरोध किया गया। धन्यवाद।